स्वागत है आप सबका सैनिक भर्ती कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। आप सबका सुझाव आया था कि क्वेश्चन को बाइलिंगुअल किया जाए, तो आज हमारा प्रयास है कि क्वेश्चन को हम बाइलिंगुअल करें। आज हम औसत का सेकंड पार्ट करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। द एवरेज ऑफ 5 consecutive odd number is 95, which is the fourth number in descending order। ठीक है, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है और रोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है। सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, यानी 95 क्या होगा, बीच में होगा, 2 संख्या इधर होगी, 2 संख्या इधर होगी। 95 ही विषम संख्या है और अवरोही क्रम में चौथी विषम संख्या निकालनी है, तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या होगी और 95 के बाद विषम संख्या कौन सी होगी, 96 सम संख्या है तो ये यहाँ 97 होगी। 98 सम संख्या है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। 95 से पहले 94 सम संख्या है तो 93 विषम संख्या, 92 सम संख्या होगा तो यहाँ पे 91, यानी ये विषम संख्याओं का क्रम हो गया। अब चौथी संख्या अवरोही क्रम में पूछ रहा है, अवरोही क्रम मतलब 93, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 93। और रोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में, अगर असेंडिंग ऑर्डर में पूछता तो हम 97 करते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है A, B, C and D are 4 consecutive odd numbers. Their average is 42. What will be the product of B and D? A, B, C तथा D 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, इनका औसत 42 है। B तथा D का गुणनफल क्या होगा। इनका औसत 42 है। 42 क्या है, सम संख्या है, तो 2 इधर और 2 यहाँ। ठीक है, 42 तो हम गिनती ही नहीं करेंगे संख्या में, लेकिन 42 से पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे 41 हो जाएगा, यहाँ पे 39 हो जाएगा, 41 के बाद 43 हो जाएगा, यहाँ पे 44 छोड़ के 45 हो जाएगा। क्योंकि विषम संख्या है और बीच में कोई संख्या नहीं है, 41 और 43 के बीच में क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। क्योंकि अगर 5 संख्या होता तो बीच वाले संख्या को औसत मान लेते हैं, लेकिन 4 संख्या है इसलिए बीच वाली संख्या हमने 42 लिया है, तो औसत 42 है। बी तथा डी का गुणनफल, बी क्या है 41 है एंड डी क्या है 45 है। अब इसका गुणनफल करेंगे तो 45 वन जा 45 का 5 कैरी फॉरवर्ड 4 और 45 4 जा 180 और 180 और प्लस 4 184, मतलब 1845 इसका गुणनफल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होता है। ओके, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत, तो 2 एक्चुअल में 2 एक ऐसा नंबर है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, स्पेशल नंबर है, सम है और अभाज्य है, विषम नहीं है। ठीक है, 2 और उसके बाद 3, 5, 7, 11 5 अभाज्य संख्याएं हैं, इसका औसत निकालना है। अब इसमें कोई फॉर्मूला लागू नहीं होता है, क्योंकि इसको तो याद रखना ही पड़ेगा या तो सॉल्व करना पड़ेगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 10 10 7 17 17 और 10 27 और 1 28। बट में 5 संख्याएं हैं तो भाई 5 50 25 25 3 28 30 5 30 5.6। Average of 5 numbers is 65. The average of the first 2 numbers is 81 and the average of the last 2 numbers is 38. Then what is the third number? यदि 5 संख्याओं का औसत 65 है, इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है, तो तीसरी संख्या क्या है। तो औसत अगर दिया है तो जो संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 65 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 का 5 2 6 30 और 2 32 325। 2 संख्याओं का औसत 81 है तो 81 × 2 करेंगे, 2 हो जाएगा, 8 2 16। नेक्स्ट 2 संख्याओं का औसत 38 है तो 38 × 2 करेंगे, 35 2 76 और 6 76 हो जाएगा, 76। अब ये संख्या कितनी हो जाएगी, 2 और 2 4, इसमें कितनी है 5, तो
5 में से 4 का माइनस कर देंगे तो 1 का निकल जाएगा, यानी 325 में से इन दोनों को ऐड करके निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 238। इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 में से 8 जाएगा तो यहाँ 7, 11 में 3 जाएगा तो 8, यानी 87। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स वाज डिटरमाइंड टू बी 36। लेटर इट वाज फाउंड दैट अ नंबर वाज टेकन एज 23 इंस्टेड ऑफ 48। व्हाट इज़ द नेट एवरेज? 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, तो शुद्ध औसत क्या है? 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई। मिस्टेक कहाँ है? 48 है और 23 ले लिया गया, यानी कम ले लिया गया। संख्या जो होगा वो बढ़ेगा। तो अंतर कितना है? 48 माइनस 23 यानी 5 और 2, 25 का अंतर है। और इस 25 जो है नंबर्स है, इसको 50 संख्याओं के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यही तो है एवरेज। तो 25 को 50 संख्याओं के बीच में बांटना है, यानी 25/50, यानी 25 से कम 25 है, 25 तो 50, 1/2 बढ़ेगा, 1/2 बढ़ेगा यानी 0.5 बढ़ेगा। तो 0.5 अगर एवरेज बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 36.5। ये न्यू एवरेज हो जाएगा। न्यू एवरेज पूछ रहा है तो ट्रेडिशनल मेथड जो निकालना है, अगर उस मेथड से करेंगे तो 50 × 36 करेंगे, ठीक है, 50 × 36 करेंगे। फिर ये जो डिफरेंस है 48 माइनस 23, जो डिफरेंस कितना है +25 करेंगे, जो आएगा उसमें फिर 50 से भाग देंगे, तो भी हमारा आंसर वही आएगा। ये लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, ये शॉर्ट प्रोसेस है। द एवरेज स्पीड ऑफ अ मोटरसाइकिल फ्रॉम अ प्लेस A to B was 65 km/h and its average speed in coming from B to A was 60 km/h. Then what was the average speed of the motorcycle in the entire journey? एक स्थान A से B तक मोटरसाइकिल की औसत गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा रही। B से A तक आने में औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत गति कितनी थी? तो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है, एवरेज स्पीड औसत गति का फार्मूला होता है 2xy/x + y, यानी 2 × 65 × 60/60 और 65 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 125, ठीक है। सो करते हैं तो 5 से करेंगे तो 25 है ये 13 हो जाएगा। फिर यहाँ करेंगे तो 5 है 25 एंड 12 है 60। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 13 × 12/5, यानी 12 × 24 × 13/5, यानी 1 का 52 के 2 हाथ में 5, 13 2 26, 26 और 5 31/5 करें तो 5 6 30, 5 2 10, फिर 5 100 का 20, यानी 62.4 km/h. The average run number of 6 players in a cricket match was 36. If one of these players scored 16, then what is the average run number of the remaining players? एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी। यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हों तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी है? 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी।
इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हों तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या। एक जो ट्रेडिशनल तरीका है वो तो ये है कि 36 × 6 करें, तब पता चल जाएगा कि कितनी रन बनी है। ठीक है, तो 36 और उसमें से जो 16 रन एक व्यक्ति ने बनाया तो उसको माइनस कर लेंगे, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 36 का 6 हाथ में 3, 3 18 या 3 19 20 21 2 से 16 रन हो गया। एक प्लेयर ने 16 रन बनाया हो तो शेष रन कितनी हो जाएगी? शेष रन 216 माइनस 16 यानी 200 रन हो जाएगा। अब शेष प्लेयर कितने हैं? एक प्लेयर, चूँकि एक प्लेयर का रन हमने निकाल दिया 16, तो एक प्लेयर निकल गया तो रन प्लेयर कितने बच गए? 5। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? 200 को 5 से भाग दे देंगे तो ये 5 खिलाड़ियों का औसत रन हो जाएगा, मतलब या शेष खिलाड़ी का है। रन हो जाएगा तो 5 4 ज़ा 20 40 रन। एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हों तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी है? ठीक है, तो अगर 36 में से जो 16 रन निकल गया तो कितना बचा? 20। 36 में से 16 अगर माइनस कर दिया हमने तो कितना बच गया? 20। ये 20 रन जो है वह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सब प्लेयर पे। 5 प्लेयर हैं उनके ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि 20 रन एक्स्ट्रा बच रहा है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 20/5 करेंगे, तो 5 4 ज़ा 20 यानी 4 रन क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा जो हमारा एवरेज है उसमें। तो एवरेज पहले कितना था? 36 था, 4 रन एक्स्ट्रा जुड़ गया तो 40 रन हो गया एवरेज। ठीक है, अगर इसी में पूछता कि एवरेज में कितनी वृद्धि होगी तो हमारा यही 4 रन हो जाता उत्तर। नई औसत क्या है? तो 40 रन हो गया। जो बेटर लगे उस मेथड से करना है, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड। The average weight of 31 student of a class is 30 kg. If the weight of the teacher is included, then the average weight increased by 500 grams. Then find the weight of the teacher. एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार 30 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि होती है। तो अध्यापक का भार ज्ञात करें। भारों का योग जो निकालने के लिए क्या करें? दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 31 × 30 अगर कर देते हैं तो हमारा भारों का योग निकल जाएगा जो पहले था। तो 0 तो ऐसे ही हो जाएगा, 3 × 3 3 3 9 930 किलोग्राम। ठीक है, अब अध्यापक बढ़ गए यानी संख्या 31 से क्या हो जाएगी? 32 हो जाएगी। औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो गई, यानी 30 था 0.5 ग्राम की वृद्धि हो गई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 976 किलो। अब दोनों का जो अंतर होगा वो अध्यापक का अंतर हो जाएगा, यानी 976 माइनस 930 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 46 किलोग्राम। ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड यहाँ पे है कि 31 छात्र थे, एक बढ़ गए अध्यापक तो 32 हो गए। अभी 32 लोगों पे 500 ग्राम की वृद्धि हुई तो टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी? आधा किलो, मतलब 16 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। पहले वेट कितना था? 30 kg था, तो इस 30 kg को मेंटेन करने के बाद ही तो वेट बढ़ेगा जो सबके ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो 30 kg ये हो जाएगा, यानी 30 और 16 कितना हो जाएगा? 46 किलोग्राम। ये किसका वेट हो जाएगा? अध्यापक का। ओके, आज का वीडियो यही समाप्त होता है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।